नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों को, सभी को प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की झील को। राजस्थान की झील में मैंने आपको मीठे पानी की झीलें बता दी थी। आज हम जो झील पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। कौन सी पढ़ेंगे भाई? खारे पानी की झील। देखो, झीलों में हमने विशेष बात की थी पहले पाठ में, ठीक है? हाँ गुरुजी, विशेष बात है। और जो मेरा विद्यार्थी नया देख रहा है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले। और हमारे टेलीग्राम चैनल सर कहाँ? ये डिस्क्रिप्शन जब खोलोगे तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ जाइए, ठीक है? ओके, अपने परिवार का सदस्य बन जाइए। खारे पानी की झीलें, सबसे पहले बात करें अवशेष किसका है? अवशेष तो यह जो अवशेष है वो है टेथिस सागर का। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। राजस्थान में सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर देखने को मिलेंगी। आंतरिक जो नदियां होती है, यानी नदियों का उद्गम तो हुआ, जबकि वह नदियां विलुप्त किसी सागर या महासागर में नहीं होती, तो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में। अब ठीक होगा गुरुजी, जिलों पूछ लिया तो कि किस जिले में सर्वाधिक अगर जिला पूछे तो आपको करना है दोस्तों नागौर। क्या करना है? नागौर। सर अगर भाग पूछे किस भाग में सर्वाधिक, तो भाग पूछे तो आप याद रखना पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान। इतनी बातें आपको शुरू पृष्ठभूमि के अंदर आपको याद करनी है। जी सर। अब मैं आपको एक आसान से मंत्र के साथ सारी खारे पानी की झीलें याद करवा देता हूं। ओके सर करवा दीजिए। तो बाप रे, क्या याद रखनी है? बाप रे, साड़ी का पल्लू, साड़ी का पोल नहीं है, साड़ी का पोल सा नहीं है, साड़ी का पल्लू। कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। बाप रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। इन्नी गल समझ च आ गई कि गुरु जी पंजाबी भी आओ, अपना थोड़ी बहुत काम चला लेंगे आप। तो देखो, बाप से जो झील हो जाएगी वो तो बाप झील ही हो जाएगी। जी सर। रे से रेवासा, सा से सांबर, डी से डीडवाना, का से काबोद, पै से पंचपदरा, लू से लूणकरण। सर वाह गुरुजी वाह, याद हो रही है हमें, तो सिंपल है, याद हो रही है ना? हाँ जी। कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फै से फलोदी, और इस डे से डेगाना। ठीक है सर, ये है कहां का? ये और बता देते तो बहुत बढ़िया हो जाता। ये लो, ये बता देते हैं अभी। बाप झील है जोधपुर के अंदर, रेवासा झील है सीकर में, सांबर झील है वैसे तो जयपुर में, वैसे 3 जिलों में है, विशेष पढ़ेंगे तब बता दूंगा। डीडवाना है नागौर में, कावोद कहां है सर? जैसलमेर में। पंचपदरा कहां है? बालोतरा के अंदर है, बाड़मेर में, ठीक है? लूणकरण सर कहां है? बीकानेर के अंदर है। कुचामन कहां है? कुचामन नागौर में है भाई। हाँ गुरुजी हाँ। ताल छापर कहां है दोस्तों? चूरू के अंदर। फलोदी कहां है सर? जोधपुर में है। डेगाना कहां है? नागौर में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरी बात को आप समझे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान एक अप्रोच के साथ समझा। अब एक एक जिलों को पकड़ते हैं और इनको कंठस्थ कर लेते हैं। आइए,
सबसे पहले जो अगर हम झील की बात करें तो इस झील का नाम है सांबर। झील का नाम क्या है? सांबर झील। कंप्यूटर है भैया के कर सका है ना? हाँ गुरु जी। सांबर जो झील है वो फुलेरा जंक्शन, सर फुलेरा जंक्शन का है जयपुर के अंदर। ये झील जो आपको दिख जाएगी सर, झील है किया तो देखो किया, ये रही यहां पर ये झील बनी हुई जिसका नाम है सांबर। आ बनी हुई, बना दिया झील? हाँ गुरुजी बना दो। ये लो, ये झील जो है प्रिय विद्यार्थियों कौन सी है? सर झील तो है सांबर जी, जरूर सही। इसका जो विस्तार है, विस्तार वो कितने जिलों में है? 3 जिलों में, जयपुर, नागौर और याद रखना अजमेर। वैसे यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील मानी गई है, यानी कहते प्राकृतिक झील है। जबकि एक शिलालेख है मिला लगा, इस शिलालेख में कुल 13 पद थे। कितने पद थे? 13। इस शिलालेख का मेरे प्रिय विद्यार्थियों नाम था बिजोलिया शिलालेख। क्या नाम था? बिजोलिया। बिजोलिया शिलालेख कहां है सर? भीलवाड़ा के अंदर। इस शिलालेख में मिला लिखा हुआ क्या भाई? इसमें लिखा हुआ यह पाया गया कि इस सांबर झील का जो निर्माता है, निर्माता वो वासुदेव चौहान को माना है। और ये जो वासुदेव चौहान थे, यही चौहानों के संस्थापक माने जाते हैं। उल्लेख मिलता है दोस्तों कि चौहानों का जो आरंभिक क्षेत्र था, जो राज किया था, वो कहां किया? इसी सांबर झील के पास। आरंभिक क्षेत्र कौन सा था? यही था। यहीं पर सर्वप्रथम आए थे। कौन आए थे? सर चौहान। इसी के पास मेरे प्रिय विद्यार्थियों याद क्या रखना है? इसी के पास मंदिर बना हुआ है शाकंभरी माता का। इस बिजोलिया शिलालेख में लिखा मिला शाकंभरी माता का जो मंदिर है, इसका निर्माण भी इन्हीं ने करवाया था। किसने? वासुदेव चौहान ने। क्या सर इसे देवयानी तीर्थ भी कहते हैं क्या? जी, देवयानी तीर्थ भी कहते हैं। इन्हें तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। तीर्थों की नानी, क्योंकि राजस्थान की सबसे प्राचीन देवी है ये। क्योंकि बताते हैं यहाँ अकाल पड़ा था तो इसने शाक वगैरह बांटा, इसलिए शाकंभरी नाम हो गया। नानी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन है। तीर्थों की नानी। तीर्थों का मामा मचकुंड धौलपुर का लिख लो नोट लगा के। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहते हैं। ठीक है। इसी के पास एक मस्जिद बनी हुई है, नालीसर मस्जिद। नालीसर मस्जिद। इसी के पास रामसर साइट पर्यटक स्थल की स्थापना की गई है। और अगर मेरे प्रिय साथी इसकी आगे बात करें तो सुनो, इसी झील के पास, किसके पास? इसी झील के पास अकबर का विवाह हुआ था। तो अकबर के विवाह स्थली भी इसी झील को माना जाता है, इसी सांबर को माना जाता है। अकबर व जोधा की विवाह स्थली
संत दादू दयाल ने अपने उपदेश जो दिए थे वो भी कहां दिए थे? इसी झील के पास दिए थे। किसने? दादू दयाल ने। इस झील में खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए कम करने हेतु दो वनस्पति काम में ली जाती हैं, जिसमें से एक का नाम है स्वेडा फ्रूटी, स्वेडा फ्रूटी फ्रूटी, दूसरी का नाम है साल्वेडोरा। स्वेडा फ्रूटी व साल्वेडोरा दो वनस्पति का है जो खारेपन की मात्रा कम करने हेतु प्रयोग में ली जाती है। वनस्पति है ये, प्रयोग में ली जाती है खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बात समझ में आ गई आपको? जी सर, हमें इतनी बात समझ में बढ़िया तरह से आ गई। आगे चलें इसी सांबर में और देखो। सांबर झील में एक पक्षी आता है, पक्षी जिसका नाम है कुर्जा पक्षी। सर कुर्जा पक्षी का नाम सुना है सर, ये सर्वाधिक कहां रहते हैं? तो सर्वाधिक गांव का नाम भी सुना होगा, खींचन। खींचन गांव कहां है? जोधपुर में। यहां आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्रिय साथी, आपने पढ़ा है कि राजस्थान का ऊंचा बिंदु माउंट आबू को कहते हैं। राजस्थान का निम्न बिंदु किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जो निम्न बिंदु है वो सांबर को कहते हैं। याद रखना, इसमें जो भारत में नमक का उत्पादन होता है, उत्पादन सर्वाधिक होता है। सर कितना होता है? 8.7%। गणो ही है, बहुत ज्यादा है। हाँ जी गुरु जी। अब बात करें, इसके अंदर 4 नदियों का जल आता है। सांबर में कितनी नदियों का जल आता है? 4 नदियों का। एक बार एग्जाम में मेरे प्रिय साथी सीधा सीधा पूछ लिया सांबर में कितनी नदियों का जल आता है, तो याद रखना है 4 नदियों का। 4 नदियां कौन कौन सी हैं वो देखो। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। सर इसका अगर हम क्षेत्रफल पूछें आपसे तो क्षेत्रफल पूछते तो नहीं है, फिर भी याद कर लेना, क्योंकि भारत राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। 500 वर्ग किलोमीटर में। मेरे प्रिय साथी, क्षेत्रफल जो फैला हुआ है वो 500 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और यहीं पर 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। यहां राजस्थान का नमक का अजायब घर, या इसे आप बोल सकते हो म्यूजियम की स्थापना की गई है। किस झील के पास? इसी सांबर झील के पास। तो मेरे प्रिय वाद्य फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर जो नमक है, नमक वो 2 विधि से तैयार किया जाता है। नमक कितनी विधि से तैयार होता है? 2 विधि से। नंबर 1 क्यारी विधि, नंबर 2 रेस्ता विधि।
क्यारी का मतलब छोटी छोटी क्यारियां बनाकर इस तरह से, इस तरह से, ऐसे क्यारियां बनाकर इसमें लवणीय जल डाला जाता है, सूखने के बाद वो एक नमक का रूप ले लेता है। सर रेस्ता विधि, ये जो नमक है वो वायु प्रवाह की दर से तैयार होता है, की दर से तैयार होता है। तो वायु प्रवाह की दर से नमक तैयार होता है रेस्ता विधि से। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इतनी बात समझे? हाँ गुरुजी मैं इतनी बात बढ़िया तरह हूं, समझ गया। ठीक है, इसके बाद ये बात याद होगी, और सांबर की हमने अनेक बातें की। हाँ जी गुरुजी की। इसके बाद मैंने जो झील बताई उसका नाम क्या था? डीडवाड़ा। सांबर की इतनी ही बातें हैं मुख्य है, वो अंग्रेजों से समझौता भी हुआ तो वो बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ जाती हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है। झील का नाम क्या है? डीडवाड़ा। डीडवाड़ा झील पहले तो आपको पता होना चाहिए है किस जिले में? नागौर जिले में। ये रही डीडवाड़ा झील। हमारी जो डीडवाड़ा झील है, इस डीडवाड़ा झील के अंदर सोडियम सल्फेट अधिक पाया जाता है। सोडियम सल्फेट क्या है दोस्तों? अधिक पाया जाता है। सोडियम सल्फेट अधिक पाया जाता है, इसलिए ये जो नमक है वो खाने की दृष्टि से उच्चतम नहीं है। ये जो नमक है वो खाने की दृष्टि से उच्चतम नहीं है। तो सर फिर इस नमक का क्या करते हैं? इसका निर्माण इसका करते क्या है? तो कागज निर्माण कर लेते हैं। कागज निर्माण ने के तो चमड़ा साफ करने के लिए, तो इसका प्रयोग इस तरह से यहां किया जाता है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों को आपको यहां एक कहीं यहां पर दो सर वो स्थापना भी की गई है। हाँ, दो उद्योग वो कारखाने भी खोले गए हैं, कारखाने खोले गए हैं। तो एक में से एक का नाम है सोडियम सल्फेट, दूसरे का नाम है सोडियम सल्फाइड। ये दो क्या खोले गए हैं? दो कारखाने। यहां पर निजी संस्थाओं द्वारा नमक तैयार किया जाता है, और इन निजी संस्थाओं को देवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, डीडवाड़ा झील की बात समझ में आई आपको? बढ़िया तरह से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक गुरु जी। इसके बाद जो झील पड़ी थी हम पढ़ेंगे, उस झील का नाम है कावोद। कावोद जो झील है, हाँ जी सर, वो पहली बात तो पता होना चाहिए राजस्थान के किस जिले में है? तो यह झील है जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर। ये रही झील। यहां की एक ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको, कसर क्या?
खाने की दृष्टि से, या ऐसे कह दो आयोडीन दृष्टि से उच्चतम जो नमक है वो किस झील का है? काबोद झील का। काबोद झील की एक ही बात याद करनी है, यानी आयोडीन दृष्टि से उच्चतम नमक किस झील का है? इसी झील का। आगे इसके बाद जो बात करें उस झील का नाम है पंचपदरा। पंचपदरा झील कहां है? बालोतरा में। बालोतरा कहां है सर? बाड़मेर में। ठीक है, हाँ जी सर। पंचपदरा की मेरे प्रिय विद्यार्थियों अगर बात की जाए तो बताते हैं इसका निर्माण जो है वो पंचा भील ने करवाया था। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा देखने को मिलती है। ये जो झील का नमक है वो खाने, सोडियम क्लोराइड ज्यादा है तो खाने की दृष्टि से उच्चतम है। खाने की दृष्टि से क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? उच्चतम। यहां पर छोटे छोटे कुएं बनाकर नमक तैयार किया जाता है। जिन्हें कोशिया कहा जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों बात समझ में आई क्या? यहां पर एक बात अंतिम याद कर लेना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी से नमक तैयार करने की विधि भी इसी झील के पास देखने को मिलती है। तो खारवाल जाति है वो मोरली झाड़ी से नमक क्या करती है? तैयार करती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों बात समझे क्या? इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है। इसके बाद अंतिम जो झील है उसका नाम है बाप झील। बाप झील याद यूं करनी है क्योंकि यहां पर राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था। सर बाप झील है कहां? जोधपुर के अंदर। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, बात समझ में आई? तो इतनी ही मीठे पानी की महत्वपूर्ण जो विशेष जिनकी जानकारी है। अन्यथा आपको क्या याद करना है कि कौन सी जो झील है वो किस जिले में है, बस सिंपल। ये सारी झीलें आपको याद करनी है, कौन सी किस जिले में झील है। ओके, याद हो जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों मुस्कुराते रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।